मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ बंधने जा रहे हैं। महबूब अली कैसर एवं सुनील कुमार पिंटू भी राजद के संपर्क में हैं। अजय निषाद पहले ही कांग्रेसी हो चुके हैं। बिहार की 40 लोकसभा क्षेत्रों का समीकरण बनना और बिगड़ना जारी है। समस्तीपुर में भी जेडीयू के एक दिग्गज कांग्रेसी होने के लिए बेताब दिख रहे हैं। ऐसे में बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों का समीकरण पल पल बन भी रहा है और पल पल बिगड़ भी रहा है। बताया जाता है कि मुकेश सहनी तेजस्वी प्रसाद यादव एवं लालू प्रसाद यादव से 4 अप्रैल की देर रात तक आपस में सलाह मशविरा करते दिखे। ऐसी स्थिति में 5 अप्रैल की देर संध्या तक मुकेश सहनी एवं तेजस्वी यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। कारण है कि मल्लाहों के सबसे बड़े नेता सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी आखिरकार एनडीए का दरवाजा बंद होने के बाद महागठबंधन के साथ कदम ताल करने को बेताब दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में मुकेश सहनी को 3 सीटें मिल रही है। मुकेश सहनी ने 4 सीटों की मांग की और राजद सुप्रीमो की ओर से मुकेश सहनी को 3 सीट देने को तैयारी लग रही है। आखिर ये 3 सीटें हैं कौन कौन सी? कहा जाता है कि वैशाली, पूर्वी चंपारण और झंझारपुर की सीट मुकेश सहनी को मिल सकती है, जबकि मुकेश सहनी दरभंगा की सीट भी चाहते हैं। कारण है कि मुकेश सहनी का अपना मन है दरभंगा से लड़ने का। ऐसी स्थिति में राजद सुप्रीमो ने हाँ तो कह दी है, लेकिन दरभंगा की सीट पर पहले ही उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और वे उम्मीदवार राजद के करीबियों में से एक और विश्वास पात्रों में से एक ललित यादव हैं, जो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। और दरभंगा के समीकरण के लिहाज से ललित यादव गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ कड़ी टक्कर देने वाले उम्मीदवारों में से एक हैं। ऐसी स्थिति में दरभंगा की सीट मुकेश सहनी को किसी भी कीमत पर मिलनी नहीं है। 3 सीट वैशाली, पूर्वी चंपारण और झंझारपुर की सीट मुकेश सहनी को मिल सकती है। ये तीनों सीटें अभी राजद के जिम्मे है और राजद इस गठबंधन के सहारे अपनी 26 सीटों में से 3 सीट मुकेश सहनी को देने को तैयार हो चुकी है। आखिर राजद ने अंतिम समय में यह फैसला क्यों लिया? फैसला लेने के पीछे की मंशा क्या है? महागठबंधन में जहां अजय निषाद का प्रवेश हो चुका है, वे कांग्रेस के टिकट पर मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अजय निषाद कल तक भाजपाई थे और आज से कांग्रेसी हो चुके हैं। वे कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसी प्रकार से सुनील कुमार पिंटू, जो सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद हैं और इस बार जेडीयू ने सीतामढ़ी से इनका टिकट काट दिया है। सुनील कुमार पिंटू चाहते हैं कि उन्हें सीतामढ़ी या शिवहर से राजद उम्मीदवार बना दे और वे आरजेडी के संपर्क में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में सुनील कुमार पिंटू यदि सीतामढ़ी से उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो वे राजद के टिकट पर ही चुनाव फतह करना चाहेंगे। महबूब अली कैसर, जो खगड़िया से लोजपा के सांसद थे, वर्तमान में लोजपा ने महबूब अली कैसर का टिकट काट दिया है। अब खगड़िया से महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर वाम दल को यह सीट मिली है और संजय कुशवाहा यहां से उम्मीदवार बने हैं। ऐसी स्थिति में खगड़िया से महबूब अली कैसर का चुनाव लड़ना नहीं के बराबर तय माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में महबूब अली कैसर को राजद सुपौल या मधेपुरा भेज सकती है। महबूब अली कैसर के पुत्र वर्तमान में राजद के विधायक हैं। ऐसी स्थिति में महबूब अली कैसर चुनाव तो अवश्य लड़ेंगे और वे खगड़िया से निर्दलीय लड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सुपौल या फिर मधेपुरा से महबूब अली कैसर को भेजा जा सकता है। यह वही मधेपुरा है जहां दिनेश चंद्र यादव सांसद हैं और मधेपुरा से
महबूब अली कैसर को यदि उम्मीदवार बनाया जाता है तो पुराने प्रतिद्वंदी एक बार फिर से आमने सामने होंगे। राजद इन दिनों काफी गहनता से चुनाव के लिए उम्मीदवार तय कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्णिया में पप्पू यादव को आखिरकार राजद ने कांग्रेसी उम्मीदवार नहीं बनने दिया और राजद ने बीमा भारती को जेडीयू से लाकर उम्मीदवार घोषित किया। ठीक उसी प्रकार से मुकेश सहनी को एक बार फिर से महागठबंधन में राजद अपनी सीटों में से सीट देकर ला रही है, जबकि महबूब अली कैसर, सुनील कुमार पिंटू को भी जेडीयू एवं लोजपा से तोड़कर राजद के टिकट पर चुनाव लड़ाने को आरजेडी बेताब दिख रही है। ऐसी स्थिति में बिहार का समीकरण पल पर बन भी रहा है और पल पल बिगड़ भी रहा है। राजद 23 सीटों पर अब चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीट मुकेश सहनी को दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में 26 सीटों पर लड़ने का दावा करने वाली राजद अब खिसक कर 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार महागठबंधन में मुकेश सहनी को 3 सीटें मिली थी, इस बार भी 3 सीटें मिलनी तय मानी जा रही है। देखना है कि आज संध्या तेजस्वी प्रसाद यादव एवं मुकेश सहनी की संयुक्त प्रेस वार्ता होती है या नहीं। माना जा रहा है कि जमुई का दौरा तेजस्वी यादव एवं मुकेश सहनी का संयुक्त होने वाला है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।